हेलो भाई लोग, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। तो चलिए, आज का न्यू वीडियो आपके लिए एकदम वन शॉट वीडियो आपका आता है ह्यूमन आई का। जल्दी से आइए इसको करते हैं। देखिए, तो ह्यूमन आई भाई एंड द कलरफुल वर्ल्ड के बारे में आज पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो भाई आपको पता है कि भाई आंख आंख तो भाई आंख आंख होता है यार, जिसका जो क्या जो भाई एक बहुत मतलब हमारा एक सेंस ऑर्गन है। आँख क्या, आँख एक सेंस ऑर्गन है। और क्या, ये हमारे को ये हमको दिखने में हेल्प करता है। कोई भी चीज़ देखते हैं कैसे? ड्यू टू नयन यार, नयन नयन, आँख। अब देखो भाई, हम अपने पूरे दुनिया को देखते हैं इसी का मदद से। अब देखो भाई, इसका कुछ स्ट्रक्चर है। पहला क्या है भाई? पहला आपका है, आपको दिख रहा है ये क्या? ये आपका लेंस है। ये क्या? आपका लेंस है। और ये क्या? ये आपको दिख रहा है प्यूपिल, जहां से क्या लाइट अंदर जाता है। ये आइरिस, ये लाइट को कंट्रोल करता है बेटा। ये कॉर्निया, ये क्या आपका कॉर्निया हमारे आईलिड्स को प्रोटेक्ट करता है। ये स्लीव मसल्स क्या है भाई? हमारे आईलिड्स को छोटा बड़ा करता है। अब देखो और क्या भाई, ये तो इसमें आपको रहता है एक्वस ह्यूमर, इसमें आपको रहता है एक्वस ह्यूमर, इसमें आपको रहता है पूरा पूरा विट्रस ह्यूमर। ये देखो, ये क्या? ये आपका रेटिना है। ये क्या? आपका रेटिना है, जहाँ इमेज बनता है। और ये आपका स्क्लेरा है, जो हमारे क्या, हमारे आंख को बारी बारी पूरे प्रोटेक्ट करता है। और जो भी आपका इमेज बनता है रेटिना पे, उसका सिग्नल ऑप्टिकल नर्व्स के थ्रू कहाँ जाता है? सीधा आपको जाता है हमारे ब्रेन में, ठीक है। चलिए, अगला। देखो, इसका कुछ मेन पार्ट है। पहला क्या है आपका? पहला आपका मेन पार्ट यहाँ पास आपको दिख रहा है ये, कि कोर्निया। कोर्निया काम क्या है? कि हमारा आंख का सबसे बाहर कवरिंग है। आइरिस का है भाई, आइरिस आपका वो है जो क्या हमारे आंख में कितना लाइट अंदर जाएगा उसको वो देखभाल करता है। वो उसको अमाउंट कितना लाइट अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा उसको कंट्रोल करता है। ये गार्ड है ना। अब देखो प्यूपिल, प्यूपिल क्या है भाई? आपका हमारा आंख का मिडिल का होल है, जिससे बाबू हमारा लाइट अंदर जाता है। अब देखो आईलेंस, भाई आईलेंस क्या है भाई? एक बहुत ही नाजुक होता है, एक ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो क्या इमेज बनाने में हेल्प करता है। ये आपका होता है कन्वेक्स लेंस। और आपका क्या रेटिना है? ये क्या भाई? इट इज अ लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। भाई समझो, ये क्या यहाँ पर का इमेज बनता है, जहाँ आपका इमेज फॉर्म्ड होता है। ऑप्टिकल नर्व्स क्या होता है आपका? ऑप्टिक नर्व्स होता है वो, जहां से क्या भाई जो भी आपका इमेज बनेगा उसका सिग्नल आपको जाएगा ब्रेन तक, ठीक है। अब आते हैं इसका वर्किंग। तो इसका वर्किंग थोड़ा सिंपल सा आपका है कि लाइट इंटर करेगा कोर्निया के थ्रू। और भाई प्यूपिल का जो साइज वो डिपेंड करेगा, वो कंट्रोल करेगा आइरिस। लेंस इमेज बनाएगा, आपका सिंपल सा बात है। आपका जो रेटिना है वो कन्वर्ट करेगा लाइट को इनटू इलेक्ट्रिक सिग्नल में। और ऑप्टिक नर्व्स क्या करेगा? ट्रांसमिट सिग्नल टू द ब्रेन, ठीक है। चलिए, अब देखो पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है? सिंपल सा भाई, हमारे आपको पता है कि भाई हम चाहे यहाँ से सन इतना दूरी क्यों ना हो, सन को देख पाते हैं। और हमारे बगल में जो दोस्त बैठा है उसको भी देख पाते हैं। या हमारे सामने कुछ भी है उसको भी देख पाते हैं। क्यों? ड्यू टू उसका इमेज बनता है कहाँ? रेटिना पे हमेशा। और ये क्यों बनता है? क्योंकि हमारा आंख जो ना आईलेस है, उसका फोकल लेंथ बार बार एडजस्ट होता है। और इसी को बोलते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। और इसमें सबसे बड़ा रोल होता है किसका? सिलियरी मसल्स का। देखो, ये आपका होता है कैसे? ये आपका होता है एडजस्ट नियर और फार के हिसाब से, ठीक है। ये अगला। तो देखो भाई, कुछ आपका कॉमन डिफेक्ट है, कुछ क्या आपका कॉमन डिफेक्ट है। पहला क्या आपका है? माइओपिया। देखो, इसका नाम भाव क्या है? नियर साइटेडनेस। इसका नाम है नियर साइटेडनेस। देखो इसमें क्या नियर लिखा है तो नियर दिखाई देगा। फार लिखा है, नहीं लिखा है तो फार दिखाई नहीं देगा। अब देखो इसमें क्या, इसमें आपको जो होता है बॉल का वो इलोंगेट हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? ये डिफेक्ट होता है। और इसको ठीक करने के लिए लगाते हैं कनकेव लेंस। और हाइपरमेट्रोपी क्या होता है आपका? फार साइटेडनेस बेटा। फार लिखा है ना, तो ये दिखाई देगा तुमको। ये नहीं लिखा ना, ये नहीं दिखाई नहीं देगा तुमको, ठीक है। पर ये क्या होता है? इसमें क्या होता है आपका? जो शॉर्टनेड आईबॉल, इसमें का आईबॉल छोटा हो जाता है। इसका करेक्शन क्या है? इसका करेक्शन आपका है कन्वेक्स लेंस। तो एक आपका एस्टिग्मेटिज्म है। इसमें क्या होता है कि अनइवन कर्वेचर ऑफ कॉर्निया। कॉर्निया का अनइवन मतलब उसको सब कुछ फिक्स होता है नहीं है। तो उसमें होता क्या है कि हमको यहाँ का दिखाई दिया, हमको यहाँ का दिखाई नहीं दिया, हमको यहाँ का दिखाई दिया, यहाँ का दिखाई नहीं दिया। तो उसके कारण क्या होता है? उसके कारण हम लगाते हैं उसमें सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं इसको ठीक करने के लिए। कोई दिक्कत? चलिए अगला। ये आपका मायोपिया। देखो मायोपिया बताया आपका नियर साइटेडनेस। अभी तो इसका आपको क्या देखना सिंपली, कि जब आपका मायोपिया होता है, किसी को मायोपिया हुआ तो उसका इमेज बनता है रेटिना के आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको ठीक करने के लिए लगाते हैं क्या हम? कनकेव लेंस कुछ इस टाइप से, और उसका इमेज बनता है सीधे रेटिना पे। अगला, हाइपरमेट्रोपिया। भाई ये क्या आपका है? ये आपका है फार साइटेडनेस के, इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस।
भाई जिसको आपको होगा हाइपरमेट्रोपिया, उसको भाई उसका इमेज कहाँ बनेगा, उसका इमेज बनेगा रेटिना के पीछे। और जब भी लगाएंगे कन्वेक्स लेंस बेटा, तो क्या हो जाएगा, इमेज बनेगा आपका रेटिना पे, क्या बनेगा, रेटिना पे इमेज बनेगा, ठीक है। अगला, पेरिस्टेन्स ऑफ विजन। अब देखो भाई, आप लोग गए मूवी देखने, आपको पता है मूवी में कभी ये सीन देखे कभी वो सीन देखे, हम हर एक सीन देख पाते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा जो आंख है ना, वो हर एक इमेज को 1/16 तक ही अपने रेटिना पे रखता है, ठीक है। चलिए, इसको बोलते हैं पेरिस्टेंस ऑफ विजन। अगला आपका क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अब देखो भाई, प्रिज्म से रिफ्रैक्शन, अब देखो तो देखो भाई, जैसे क्या करते हैं हम, वो व्हाइट लाइट, सॉरी व्हाइट लाइट नहीं, मोनोक्रोमेटिक लाइट वो जब पास करते हैं तो क्या होता है, वो रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसे हो जाता है, देखो। तो ये जो आपका वो एंगल है, इसको बोलेंगे क्या हम, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ये क्या, ये आपका नॉर्मल है, ये क्या आपका नॉर्मल है। ये क्या, ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइन। ये भी क्या, ये भी आपका R2 हो गया। देखो ये इसको बोलते हैं इमरजेंट रे। और ये क्या, ये आपको हो गया नॉर्मल। ये क्या, ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंट, कोई दिक्कत। अब देखो मान लो यार कि क्या आपको दिख रहा है क्या, लाइट को जाता ऐसे, और वो चला गया ऐसे, तो क्या आपको जो आपको क्या आपको भाई इतना क्या आपको दिख रहा है, इसको जहां था ऐसे, ये चला गया ऐसे, तो इतना एंगल का इतना एंगल वो क्या बेंड कर गया। तो ये जो एंगल होगा इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। चलिए अगला, अगला देखो, अगला आपको आता है क्या, कि जो आपका प्रिज्म बाबू, उसमें क्या होता है, उसमें आपका होता है दो थो दो आपका होता है ट्रिंगुलर फेस एंड तीन आपका होता है रेक्टेंगुलर फेस, ये आपको ध्यान देने हैं। अब देखो एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, देखो ये लिखा हुआ देख लो। देखो जैसे मान लो कि ये आपका प्रिज्म, ये क्या आपका है प्रिज्म। और मान लो कि पहला लाइट इससे पास किया, फिर आपका इससे पास किया, देखो तो भाई ये पहला सरफेस हो गया, ये सेकंड सरफेस हो गया। तो ये दो सरफेस भाई जहां पास मीट करेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, कोई दिक्कत। मान लो क्या अगला टाइप का ऐसे आ रहा है, ऐसे आया, फिर इससे पास किया ऐसे, तो देखो पहला इससे पास किया, फिर इससे पास किया, तो ये दोनों का, ये दोनों यहाँ मिला, तो ये हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म। वही चीज आपको लिखा है यहाँ पढ़े, ठीक है। भाई एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, भाई नोट पॉइंट, बेटा नोट पॉइंट। भाई जो है ना, देखो जैसे क्या ये है ना, फर्स्ट डिफरेंट रे, तो ये बुक में लिखा रहता है क्या, कि ये इसके पैरेलल होता है, नहीं बेटा, ये इसके पैरेलल कभी नहीं होता है, ठीक है। तो ये लिखा है भाई, ठीक है। चलो, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, लाइट का डिस्पर्जन क्या होता है भाई, जब भी आपका लाइट बाबू मीडियम चेंज करता है, क्या चेंज करता है बेटा, मीडियम को चेंज करेगा। तो अगर व्हाइट लाइट पास कर रहा है, तो वो व्हाइट लाइट कुछ कलर में आपको टूट जाएंगे, आपको स्प्लिट हो जाएंगे, उसी को बोलते का चाहिए बाबू हम स्पेक्ट्रम। देखो भाई, जैसे में एयर में जितने भी आपका कलर है जो टूटेंगे, उसका जो होगा रिफ्लेक्टेड इंडेक्स का सबका आपका होगा सेम, ठीक है। अब देखो ये आपका क्या, ये आपका कुछ विजुअल स्पेक्ट्रम है, यहाँ पर डाल दिया आपको आपके लिए, देख लो। अगला, भाई डिस्पर्जन थ्रू प्रिज्म। भाई देखो प्रिज्म का, प्रिज्म से आपका क्या होता है, आपका डिस्पर्जन होता है। अब भाई ध्यान समझो, देखो जैसे में क्या, ये प्रिज्म है, जब भी इसे क्या व्हाइट लाइट पास करेगा, तो क्या ये व्हाइट लाइट टूट जाएगा 7 कलर में बेटा। और ये जो है ना, ये जिस स्किन में दिखाई देता है उसको क्या, उसको बोलते हैं अब हम स्पेक्ट्रम। देखो भाई मेरा ये हाथ भी क्या स्पेक्ट्रम, ये दीवार भी क्या स्पेक्ट्रम, समझो भाई जहां पास भी आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट, ये पूरा का पूरा डिस्पर्जन, उसको बोलेंगे स्पेक्ट्रम, ठीक है। तो वही लिखा है यहाँ पर आपका, इट इज अ स्क्रीन ऑन विच बैंड ऑफ 7 कलर्स आर ऑब्टेन आफ्टर डिस्पर्जन, ठीक है। अब देखो इसमें का, इसमें आपको जो होता है रेड कलर वो सबसे कम बेंड करता है, और वायलेट सबसे ज्यादा बेंड करता है। और वो इसमें एक और बात है कि आपको जो होता है वेवलेंथ क्या, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, और वेवलेंथ आपका जो होता है वो क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेटा, ये आपको ध्यान देने हैं। और समझो ध्यान दो, मान लो क्या रेड है, तो रेड का क्या भाई, रेड का आपका वेवलेंथ क्या आपका है बेटा, ज्यादा है। उसका म्यू कम होगा बेटा, कोई दिक्कत। अब देखो वेवलेंथ जो आपका रेड बाबू, उसका बाबू वेवलेंथ ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी बेटा कम होगा बेटा, उसका कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, देखो भाई एक बात और, भाई जिसका वेवलेंथ ज्यादा वह बेंड कम, तो वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, कोई दिक्कत, सॉरी 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 सॉरी, वेवलेंथ क्या आपका है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेंडिंग ऑफ लाइट रे, जिसका वेवलेंथ ज्यादा वो बेंडिंग कम करेगा, इसीलिए बाबू क्या आपका जो होता है रेडार सबसे ऊपर होता है, ठीक है। अब कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। भाई रेनबो क्यों बनता है भाई, भाई आपको पता है यार कि ये आपको दिखाया जाता है कब, बरसात के दिन में, वो भी कब, जब तुम्हारा पानी होके तो क्या आ गया, आपको सन यानी सूर्य भगवान जी बाहर निकल गए, तो क्या तब आपको दिखाई देता है कुछ इस टाइप से, क्या देखो कुछ इस टाइप से आपको दिखाई देगा रेनबो, ठीक है। तो इसमें क्या, इसमें आपका क्या होता है, देखो ये आपका क्या, ये आपका सनलाइट है,
भाई जब ये इसमें एंटर करता है तो क्या यहाँ पास आपका होता है, क्या यहाँ आपका होता है रिफ्रेक्शन और डिस्पर्जन दोनों होता है, ठीक है। और फिर का इस पॉइंट का इस पॉइंट आपका क्या होता है, आपका ये यहाँ पास आपका इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुछ आपका जो होते हैं लाइट रे क्या वो इधर रिफ्लेक्ट करता है कुछ या कुछ, और मैक्सिमम लाइट रे इधर आपका बाहर चला जाता है, समझो। तो यहाँ पर यहाँ का यहाँ आपका हुआ क्या चीज, इंटरनल रिफ्लेक्शन। और फिर का यहाँ होगा आपका रिफ्रेक्शन, और भाई फिर क्या ये आपको बनेगा पूरा पूरा क्या आपका रेनबो बनेगा। इसमें क्या, इसमें आपका क्या हुआ जी, इसमें आपका हुआ दो ठो रिफ्लेक्शन, एक इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो इसमें आपको ध्यान ये देना है मेन, कि आपको जो होता है रेनबो हुआ का वह बनता है कहाँ, सन के जस्ट अपोजिट बनता है। रेनबो का बनता है बेटा सन के जस्ट अपोजिट। और इसमें का भाई एक और इम्पोर्टेंट जो बहुत सारे बुक में आपको गलती लिखे रहते हैं, कि रेनबो में TIR होते हैं, नहीं, रेनबो में TIR कभी नहीं होता है बेटा, कभी नहीं, कभी नहीं, ये ध्यान दें, ठीक है ना। चलो अगला और आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। भाई ये क्या है भाई, ये भाई आपको पता है यार कि हमारा एटमॉस्फेयर है, उसमें क्या, उसमें बहुत सारे लेयर है, और बहुत सारे लेयर क्या, कोई ठंडा है, कोई गर्म है, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो भाई इसके कारण क्या होता है आपका, कहीं रेयर कहीं डेंसर। भाई जहाँ ठंडा है वहां क्या डेंसर, जहाँ गर्म है वहां क्या रेयर। भाई जब आपका सनलाइट आते भाई उतना दूर से आ रहा है, तो क्या लाइट भी तो जब उससे पास करता है तो वो रिफ्लेक्ट करता है, क्या करता है रिफ्लेक्ट करता है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो देखो इसके कारण क्या होता है, ट्विंकलिंग आपको दिखाई दे, जब आप गर्मी देखो, अब क्या गर्मी आ रहा है, गर्मी में तुमको दिखाई देगा कि क्या आपको तारे टिमटिमा रहे हैं बेटा। भाई तारे टिमटिमाते नहीं है, वह आपको दिखाई देते हैं बेटा, क्यों, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बेटा। और आपको पता होगा एडवांस सनराइज और डिले सनसेट भी इसी कारण होता है, ठीक है। चल अगला देखो भाई, देखो यहाँ आपको डाल दी इमेज, इसमें क्या, जैसे मान लो कि ये आपका स्टार है, तो इससे आपका लाइट ऐसा आएगा, बेंड करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, और क्या आपको इसका वर्चुअल इमेज यानी अपरेंट इमेज इससे जस्ट ऊपर दिखाई देगा। मतलब क्या, मतलब ये कि आप जो स्टार देखते हैं ना स्टार, वो भी क्या आप रियल स्टार नहीं देख पाते, उसका वर्चुअल उसका अपरेंट इमेज को देख पाते हैं, और क्या वो होता है उसके जस्ट ऊपर। हाँ समझो भाई, ये क्यों होता है, ड्यू टू एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। अगला तो देखो एडवांस सनराइज और डिले सनसेट में आती है। भाई आपको पता है यार कि जब आपका सनराइज होता है तो क्या हुआ, आपको क्या होता है, वो आपका 2 मिनट पहले आपको दिखाई देता है। एक्चुअल सनराइज से आपको 2 मिनट पहले सन दिखाई देता है, इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज। और आपको जब आपका सनसेट हो जाता है बेटा, तो उससे 2 मिनट पहले तक हमको दिखाई देता है सन ऊपर, इसको बोलते हैं डिले सनसेट। ये क्यों होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब देखो ये जो आपको टाइम कितना, ये टाइम होता है 2 मिनट में, क्या 2 मिनट हो गया आपका इधर सनराइज में, और 2 मिनट क्या हो गया आपका जी सनसेट में। तो टोटल का टोटल टोटल आपका 4 मिनट का, 4 मिनट का आपका फर्क होता है, कितना का, 4 मिनट का क्या होता है आपका फर्क होता है, कोई दिक्कत। चलिए अब आते आगे। अब देखो स्केटरिंग, क्या आपको आगे बढ़ा स्केटरिंग। अब देखो भाई स्केटरिंग क्या होता है, जैसे मान लो क्या, भाई मान लो क्या, ये क्या, ये आपका एक पार्टिकल, ये क्या आपका है पार्टिकल, ठीक है। भाई हमारे एटमोस्फेयर का बहुत सारे पार्टिकल है ना जी, बहुत सारे पार्टिकल बेटा है। अब समझो भाई ये क्या है, भाई ये मेरा आया ऐसे व्हाइट लाइट, और जैसे इसे पास करेगा वो क्या, वो भैया अलग अलग कलर में बिखर जाएगा, टूट के बिखर जाएगा, क्या होगा, टूट के बिखर जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो उसी को बोलते हैं, उसी को बोलते हैं मैडम क्या चीज, उसी को बोलते हैं स्केटरिंग, क्या बोलते हैं स्केटरिंग ऑफ लाइट। आ तो समझान समझ अगला बात, भाई इसमें आपको एक जो चीजें आते हैं, एक है रेलिजिंग स्केटिंग, क्या आपका है रेलिजिंग स्केटिंग। तो ये क्या बोलता है, ये बोलता है भाई कि जिसका बाबू क्या वेवलेंथ कम, वह स्केटर करेगा ज्यादा, और जिसका वेवलेंथ ज्यादा वह स्केटर करेगा कम। अब भाई ध्यान समझो, भाई देखो यही से क्या, यही से आपका क्या सब का सब पूरा पूरा फिर मैंने एक्सप्लेन होगा। जिसमें एक सवाल आता है, एक सवाल आपको आता है बोर्ड में, कि भाई सनसेट और सनराइज के समय आपका सन के चारों तरफ रेड दिखाई क्यों देता है, ड्यू टू रिलीजिंग स्केटरिंग के कारण। भाई आपका जो होता है आपका रेड लाइट उसका क्या, उसका होता है वेवलेंथ ज्यादा, वो क्या, वो आपका स्केटर करेगा कम करेगा स्केटर बेटा। इस कारण क्या होता है आपका, हमको वहां पास का हमको रेड लाइट दिखाई देता है। तो एक आपको होता है कि आपका स्काई ब्लू दिखाई क्यों देता है, अरे भाई ये भी क्या है, ये भी आपका ड्यू टू रिलीजिंग स्केटरिंग के कारण। क्यों, क्योंकि ब्लू क्या होता है वेवलेंथ कम, स्केटर ज्यादा करेगा। उनको देखो देखो यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा डाउट निकलता है कि सर
जैसा कि आपको पता है कि ब्लू से नीचे क्या होता है, वायलेट। तो भाई उसका तो क्या होता है, उसका भी क्या होता है बाबू, वेवलेंथ क्या होता है, ज्यादा होता है। सॉरी, उसका क्या होता है, उसका वेवलेंथ और इससे भी कम होता है। तो वह दिखाई क्यों नहीं देता है बाबू? तो समझे बेटा, आपका कहना सही है। भाई सबसे ज्यादा करेगा कौन स्कैटर, सबसे ज्यादा करेगा स्कैटर आपका वायलेट करेगा स्कैटर, क्योंकि इसका सबसे कम वेवलेंथ है। बात समझो। अब ध्यान समझो जरा बाबू। तो देखो, होता क्या है ना, क्या होता है हमारा है ना, ये नयन, ठीक है, नयन नयन आँख, नयन भाई ना नयन। भाई हमारा जो नयन बाबू है, नेत्र है यार, जो मेरा आंख है यार, वह क्या हुआ, ब्लू के प्रति क्या है, ज्यादा सेंसिबल होता है। इसलिए क्या हमको दिखाया जाता है ब्लू। ये दिखा। चलो, अब आइए अगला। देखो तो ये आपने डाल दिए। ये देखो क्या फूल है। भाई तुम चाहो तो एग्जाम बाद किसी को दे सकते हो, अभी नहीं, एग्जाम बाद, कब, एग्जाम बाद है ना बेटा, एग्जाम बाद, अभी नहीं, एग्जाम बाद। कभी देखो तो भाई एग्जाम में क्या लिखो, भाई बताओ क्या लिखो एग्जाम में ना, इसलिए ये आपके लिए डाल दिया गया है। इसमें सब फूल तोड़ो जाके मस्त, एग्जाम में एग्जाम बाद दे दो। चलिए आते अगला। कुछ क्वेश्चन है, आइए इसको करना प्रैक्टिस। देखिए जैसे में क्या, पहला बोला राइट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई। बेटा देखो, कॉर्निया है ना, कॉर्निया। भाई कॉर्निया क्या होता है, आउटर कवरिंग बेटा, किसका, आइलेंस का, आइरिस का। भाई वही गार्ड है यार, ये गार्ड क्या होता है, हमारे आंख में कितना लाइट जाएगा उसको रुकता है, इसे लिखवा दिया आपको, पीछे लिखा हुआ देख लेना। क्रिस्टलीन लेंस, वही आई लेंस जो क्या करता है, इमेज को फॉर्म करता है। भाई सिलेटे मसल्स क्या, भाई ये ऊपर होता है ना, जो क्या हमारे आंख को क्या करता है, छोटा कभी बड़ा, कभी छोटा कभी बड़ा, रेटिना का इमेज बनता है। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन इज अनेबल टू सी डिस्टिंक्टली द ऑब्जेक्ट क्लोजर देन 1 मीटर। बोल रहा है कि देखो, मान लो क्या ये आपका आंख है, ठीक है, भाई ये क्या, ये आपका पूरा क्या 1 मीटर है। भाई इसके क्लोज में, इसके क्या है भाई, ये 1 मीटर के इधर इसके जितने भी है आपको ऑब्जेक्ट, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोल रहा है कि पता है कि इसका डिफेक्ट क्या हुआ होगा। भाई पास दिखाई नहीं दे रहा है, फार दिखाई दे रहा है बेटा। तो फार साइटेडनेस मतलब हाइपर मेट्रोपिया। क्या इसको, क्या इसको हुआ है, क्या चीज इसको हुआ है बेटा आपका, हाइपर मेट्रोपिया। क्या हुआ आपका जी, हाइपर मेट्रोपिया हुआ है। तो बोल रहा है कि भाई क्या करे इसके लिए। भाई क्या करेगा, भाई लगा दो कन्वेक्स लेंस, ठीक हो जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें क्या हुआ है, भाई लगा दो कन्वेक्स लेंस, कोई इशू नहीं है। देखो भाई ये आता है आपका 2017 में ना, ये देखो यही आपको पूछ आता है एकदम भाई, इसमें कोई बता, ये फर्जी क्वेश्चन है, बता इसमें क्या है, बताओ जान इसमें है? कुछ जान नहीं। देख लो अगला। भाई सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि स्टूडेंट इज अनेबल टू सी क्लियरली द वर्ड्स रिटन ऑन द ब्लैक बोर्ड प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3 मीटर फ्रॉम हिम। देखो भाई, एक क्या बैक बेंचर, क्या आपका है, देखो आपको सुनाते हैं कहानी। एक बैक बेंचर है, भाई वो बैठा है पीछे। भाई उससे क्या, उससे भाई 3 मीटर की दूरी पे उससे आगे लगा है ब्लैक बोर्ड। तो उसको भाई जो सर समझा रहे हैं ना बेटा, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और वो मस्त पीछे बैठ के बात कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो बोल रहा है, सर उससे पूछे कि बेटा बताओ कि तुमको क्या हुआ है, तुमको क्या हुआ, तुमको भाई तुमको बोर्ड दिखाई नहीं, तुमको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, तो तुमको हुआ क्या है। तो वो बोला कि सर हमको हुआ हाइपरमेट्रोपिया। वो बोला कि हम बैक बेंचर जरूर हैं, मगर हमको सब पता है, ठीक है। देखो तो बोला कि इसके लिए क्या करें भाई, इसमें क्या होता है, उसमें आपको होता क्या है कि आपका आईबॉल छोटा हो जाता है ना, ठीक है। और क्या भाई इसके लिए क्या आपको लगाना चाहिए, क्या आप सिंपली क्या लगाइए, कन्वेक्स लेंस लगाइए, आपका ठीक हो जाएगा, आपका जो है ना पूरा का पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। अगला बोला कि व्हाई डू स्टार ट्विंकल, एक्सप्लेन, क्यों करता है, एक्सप्लेन एक्सप्लेन करिए। देखो तो भाई सिंपल बात है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। भाई जब आपका लाइट आता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, हमारा एटमॉस्फेयर कभी कहीं ठंडा कभी गर्म, तो उसके कारण क्या होता है, आपका लाइट रिफ्लेक्ट करता है, और क्या हमको भाई स्टार ट्विंकल करते दिखाई देता है। बोला कि व्हाई डज सन अपीयर, अरे भाई मेरे देख लो, अभी जस्ट आपको बताया है, क्यों, क्योंकि भाई आपको पता है कि सन दिखाया जाता है रेड मॉर्निंग में, क्यों, क्योंकि रेड का वेवलेंथ कम है, बस इसी कारण। और बोल रहा है कि विल दिस फेनोमेना ऑब्जर्व बाय एस्ट्रोनॉट ऑन मून। भाई कोई भी अगर एस्ट्रोनॉट अगर मून पे रहेगा तो उसको दिखाई, ये फेनोमेना दिखाई नहीं देगा, क्यों, क्योंकि बेटा भाई उसके आंखों में जो लाइट जा रहा है, क्योंकि भाई वहां समझान दो भाई, वहां पर जब आपको बहुत लाइट जा रहा है भाई, वहां पास कहीं भी आपका कोई पार्टिकल है ही नहीं है, तो स्केटर करेगा जी, नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। चलो ये हो गया, अब आता है अगला। कुछ बता रही कि भाई
व्हाट इज रन है भैया, अभी जस्ट मैंने बताया यार, देख लो भाई 19 में आया था, बोल देगा ना, बस सिंपल 19 में आया था ना, इसमें तक जान है, आता जान इसमें है? कुछ नहीं है। देखो फोर बोल रहा है कि एक क्या आपका ग्लास स्लेब है, एक क्या आपका है प्रिज्म है। बोल रहा कि पहले क्या किया, पहले हम बाबू क्या किया, उससे हम बाबू मोनोक्रोमेटिक लाइट पास किए तो क्या होगा भाई, अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट पास करेंगे तो ओनली वो रिफ्लेक्ट करेगा, इसमें क्या, इसमें आपका ओनली रिफ्लेक्शन होगा इस टाइप से, आपको ये बनाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और अगर भैया उससे पास करेंगे व्हाइट लाइट तो क्या होगा बाबू, इसमें क्या, इसमें भी आपका डिस्पर्जन दिखाई देगा मगर बहुत हल्का सा, वो आप तुम ऑब्जर्व नहीं कर सकते मगर होता है ना, होता है, ठीक है। भाई मगर भाई जब विजुअल से पास करेगा तो उसमें क्या, इसमें आपका रिफ्लेक्शन होगा, विब जियोर क्या होगा आपका जी, वही विब जियोर, आपको पता है कि विब जियोर कलर आपको दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, विब जियोर, दिक्कत है, अब होता है सेवन कलर, ठीक है। और ये अगला, तो बोला अगला बाबू कि इट इज ऑब्जर्व दैट द पावर ऑफ एन आई टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एज वेल एज फार ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड विथ एज। देखो एक भाई बुढ़ा आदमी, क्या है, बुढ़ा आदमी जिसको कब एज हो गया भाई, वो भाई 70 वर्ष हो गया उसका, मान लो 70 वर्ष हो गया भाई, उसको ना बाहर दिखाई देता है ना दूर दिखाई दे रहा है। अब बोला हम क्या करें, हमको मेरा मेरा रोशनी चला गया भाई, मेरा रोशनी गायब हो गया, कैसे गायब हो गया, तो भैया वो हुआ ड्यू टू ओल्ड एज के कारण हुआ है, क्योंकि वो अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा था इसके कारण, ठीक है। भाई देखो जॉक्स, इट इज जॉक्स, अब ध्यान सुनो अगला, बोला कि नेम द डिफेक्ट दैट इज लाइकली टू अराइज, भाई कौन सा डिफेक्ट होगा, अरे भाई प्रिस बायोपिया होता है, ठीक कैसे करें, तो भाई सिंपल लगा दो, बाई फोकल लेंस लगा दो, आपका ठीक हो जाएगा मस्त। और देखो इसमें क्या, इसमें आपको ऊपर लगाते हैं कनकेव, नीचे लगाते हैं कन्वेक्स, आपका मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा, दैट, ठीक है। तो भाई आई होप कि आपको पूरा पूरा जो मैंने बताया आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ नहीं आता है तो आप दोबारा से इसको देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बाय बाय बच्चों, ठीक है, तो अपने क्लास करते हैं जल्दी से हम लोग इंड, ठीक है।